नमस्कार। आज हम लोग सूक्ष्म व्यायाम या पवन मुक्तासन के दूसरे समूह के आसन का अभ्यास करेंगे। यह दूसरा समूह जो पवन मुक्तासन का होता है, यह पाचन से संबंधित, पेट या उदर से संबंधित के आसन है। इसमें कुल 8 आसन होते हैं। सबसे पहले एक योगा मैट पे हम लोग लेट जाएंगे। पहला आसन जो है वो उत्तान पादासन। दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, फिर वापस जमीन पर। फिर बाएं पैर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर वापस जमीन पर। फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, होल्ड करेंगे, वापस जमीन पर। आप इस अभ्यास को चाहें तो पहले 15 डिग्री पे, पहले 15 डिग्री पे जमीन से 15 डिग्री का कोण बनाते हुए और नीचे, और थोड़ा नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। हाँ, इस पे होल्ड करें, फिर वापस जमीन पर। फिर 25 डिग्री, अभी जितना उठाए थे उससे थोड़ा सा ऊपर होल्ड करेंगे, जितना क्षमता भर, जितना संभव हो उतना। फिर वापस जमीन पर। फिर 35 डिग्री, अभी जितना उठाए थे उससे हाँ होल्ड करेंगे, फिर वापस जमीन पर। फिर 45 डिग्री, इससे भी थोड़ा सा ऊपर, और नीचे, और नीचे आएगा 40। यस, होल्ड करेंगे, फिर वापस। आप इस तरह से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उत्तान पादासन। ध्यान इसमें यही रखना है, सावधानी यही रखना है कि अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो हाई बीपी के पेशेंट होंगे वो किसी योग्य योगाचार्य के संरक्षण में ही इसको करेंगे। दूसरा अभ्यास चक्र पादासन। दाहिने पैर को उठाएंगे और एक बड़ा सा सर्किल बनाएंगे। कल्पना करेंगे कि हमारे पैर के उंगली में, अंगूठे के बगल बीच में वो फंसा हुआ एक पेंसिल। हम एक वृत्त बना रहे हैं अपने पैर से। जितना बड़ा वृत्त संभव हो उतना बड़ा वृत्त बनाने का कोशिश करिए। अब दूसरे पैर से इसी अभ्यास को क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगला अभ्यास पाद संचालन। दाहिने पैर से, एक पैर से जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे साइकिल चलाएंगे। फिर एंटी क्लॉक, विपरीत दिशा से। फिर दूसरे पैर से। अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को खींचकर दोनों हाथों के पंजे में फंसाते हुए नोज को टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए। फिर वापस। अब बाएं पैर को सांस छोड़ते हुए नोज को टच करेंगे घुटने से, फिर वापस। फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, पीछे से सिर को उठाते हुए नोज को टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए, फिर वापस। अगला अभ्यास झूलना लुढ़कना आसन। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, पंजों को फंसाकर, फिर पीछे से दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर, दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। इसके बाद आगे पीछे,
फिर पीछे। अगला अभ्यास सुप्त उदराकर्षण। दोनों हाथों को गर्दन के नीचे पंजे को फंसाकर रख लेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपने दाहिने तरफ दोनों पैरों को एक साथ और सिर को बाईं तरफ, फिर वापस बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे और गर्दन सिर पीछे उसके विपरीत दिशा में। यह कमर के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कमर दर्द में इसका काफी लाभ मिलता है। अगला अभ्यास 100 उदराकर्षण। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, फिर बाएं घुटने के ऊपर रखकर उसे बाएं हाथ से दबाते हुए घुटने को और सिर को विपरीत दिशा में मोड़ेंगे। फिर वापस अब दूसरे पैर से यही अभ्यास। अगला अभ्यास नौकासन। दोनों हाथों और पैरों को एक साथ उठाएंगे और नौके के शेप में शरीर को ले आएंगे। पाम जमीन की तरफ, जमीन के पैरेलल। फिर वापस एक बार और करेंगे। वापस। आज ये हम लोग उदर से संबंधित आसनों का अभ्यास किए, सूक्ष्म व्यायाम के उदर से संबंधित आसन का। इसमें हम लोगों ने 9 आसनों का अभ्यास किया। कल हम लोग शक्तिबंध आसन या सूक्ष्म व्यायाम पवन मुक्तासन सीरीज के तीसरे आसन का हम लोग अभ्यास करेंगे, जो नर्व से रिलेटेड आसन होता है।